नमस्कार। बात को समझो में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। माहौल चुनाव का है और देश में ऐसा कब होता है कि चुनाव का माहौल न हो। दो चुनावों के बीच में कुछ समय के लिए हम अलग दिशा में सोचने की कोशिश भी करते हैं तो अगला चुनाव हमें खींच लेता है। लोकसभा के चुनाव खत्म नहीं हुए तो हरियाणा के चुनावों में लोगों की दिलचस्पी जाग गई और हरियाणा के चुनाव खत्म होते होते महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव और बचे हुए जो उपचुनाव थे उनकी चर्चा जोरों पर हो गई। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है इस पूरे चुनावी प्रचार को, इस दंगल को देखते हुए कि चुनाव नारों से जीते जाते हैं या मुद्दों से। जी हाँ, आप बात को समझो का आज का मुद्दा समझ गए होंगे। दरअसल ये बड़ा पेचीदा प्रश्न भारत की राजनीति में ही नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति में होता जा रहा है। क्या ट्रंप अपने वादों की वजह से जीते या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो मागा का नारा उन्होंने दिया उसकी वजह से वो चुनाव जीते? क्या उनकी एकदम जो अति दक्षिणपंथी विचारधारा है, राष्ट्रवाद है, उसने उनको जिताया या बाइडेन का जो कार्यकाल था उसकी विफलताओं का फायदा डोनाल्ड ट्रंप को मिला? ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको हमें इसलिए भी सोचना पड़ता है कि जो लोकसभा के चुनाव थे 2024 के, वो इतने महत्वपूर्ण थे। उन चुनावों में बहुत सारी परंपराएं टूटी, बहुत सारे विचार ध्वस्त हुए और देखा गया कि संविधान बदल देंगे का नारा तमाम तरह की कवायदों पर, ब्रांड मोदी पर, उसके मैजिक पर, भारतीय जनता पार्टी के पूरे कैंपेन पर और उसके आत्मविश्वास पर भी भारी पड़ता हुआ नजर आया। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के रूप में सरकार तो बना ली, लेकिन अब की बार 400 पार का वो नारा कमज़ोर होता हुआ दिखाई दिया। और वो कमज़ोर इसलिए हुआ कि देश में संविधान बदल देने की जो बात मंच से राहुल गांधी और विपक्ष के सभी नेताओं ने कहना शुरू की, वो इस हद तक पहुंच गई कि जीत के बाद भी शपथ ग्रहण में संविधान की किताब लेकर विपक्ष के नेता पहुंचे और उन्होंने शपथ ग्रहण में भी उसी मुद्दे को बड़ा बनाया। यहाँ तक कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो उन अवधेश प्रसाद को लगातार आगे की बेंच पर और सीट पर बिठाते रहे, जिनकी वजह से अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी होती हुई दिखाई दी। अब सवाल यह है कि संविधान बदल देंगे के नारे को या उस विचार को काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करे। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मंच से कहा, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और बटेंगे तो कटेंगे का ये नारा उत्तर प्रदेश से निकलकर जब हरियाणा की गलियों में गूंजने लगा और वहां के चुनाव परिणामों ने बहुत हद तक ये साबित किया कि इस नारे का प्रभाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत गई। जबकि माना यह जा रहा था कि अब की बार वहां पर भाजपा की सरकार नहीं बनेगी और हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने जो प्रभावी कैंपेन चलाया है, जाटों का जो विरोध है, किसानों का जो विरोध है, वो कुल मिलाकर भाजपा के पक्ष में नहीं है। लेकिन पिछड़ी जातियों का दाव, नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का दाव और बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा था उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई दी। इतनी दूर तक कि वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में भी छाई हुई है। जी हाँ, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव शुरू होने से बहुत पहले ही योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला पोस्टर बहुत ज़्यादा चर्चा में आ चुका था। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से संविधान बदल देंगे के नारे को शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन हर मंच से प्रधानमंत्री मोदी को भी ये फिर बोलना पड़ा कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आ जाएं तो वो इस देश के संविधान को नहीं बदल पाएंगे। और इस वजह से वो नारा, वो विचार, वो जुमला और मजबूत होता चला गया। जिसको किसी एक चुनावी सभा में बोला गया था, वो फिर आगे जाकर पूरे चुनाव का मुख्य आकर्षण का केंद्र बन गया, मुख्य बिंदु बन गया। और इसी तरह बटेंगे तो कटेंगे का नारा अब इतना ज़्यादा चर्चा में आ चुका है कि हर नेता की ज़बान पर यह नारा है। और वो नेता चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो उद्धव बाल ठाकरे की गुट वाली शिवसेना का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव के मुंह से भी वही निकल रहा है, संजय राउत के मुंह से भी वही निकल रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी यही बोल रहे हैं और अखिलेश यादव तो लगातार इस नारे को लेकर हमलावर हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस नारे का प्रभाव, बटेंगे तो कटेंगे इस विचार का प्रभाव केवल महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों तक नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की जो उपचुनाव की सीटें हैं, 9 सीटें,
उन पर भी गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। पूरी तरीके से ये सब नफरत फैलाने की बात होती है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई की बात नहीं हो सकती, कभी चिकित्सा की, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती, नौकरी बेरोजगारी की बात नहीं हो सकती, महंगाई गरीबी की बात नहीं हो सकती। इनके मुंह में इतना जहर है, केवल जहरी उगलना इन लोगों का काम है। बटेंगे तो कटेंगे लोगों ने फेंक दिया हमारे यहाँ। अब एक खाई तो सेफ है, किसको आप एक कर रहे हो, किसको सेव कर रहे हो? इस राज्य की पूरी जनता आपकी नहीं है क्या? इस देश की पूरी जनता आपकी नहीं है? हम सेफ है महाराष्ट्र में। बटेंगे तो क्या है, कटेंगे। अरे पहले तो आप मनुस्मृति स्वीकार करके पहले ही समाज को बांट दिया है, पहले ही बांट दिया, अब फिर और बांटना चाहते हो। ये पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है और ये किस लैब में तैयार हुआ है और सबसे सुटेबल व्यक्ति कौन हो सकता था, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को आगे लाया गया। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। पीडीए की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए इस तरह के नारे दे रही है और इसीलिए वो नए नए नारे समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगातार लिख रहे हैं, जिसमें वो कैसे भी करके बटेंगे तो कटेंगे के विचार को तोड़ पाएं। तो बड़ा दिलचस्प मामला है कि विकास की बात नहीं है, रोजगार की बात नहीं है, ज़मीनी जो हकीकतें हैं उसकी बात नहीं है, सत्ता में जो पार्टी है उसके विकास कार्यों की बात नहीं है, कतार में लगे युवाओं की बात नहीं है, पेपर लीक और पर्चे कांड की बात नहीं है, हताश युवा जो चाहते हैं कि परीक्षाओं का तरीका और तौर तरीके इस देश में बदले जाएं और उनके हक की नौकरी और उनके हक की पढ़ाई मिले, स्वास्थ्य सेवाओं की जो स्थिति है इस देश में उस पर बात नहीं है, बात नारों पर टिके इन चुनावों की पूरी पड़ताल बहुत दिलचस्प है। और जब बटेंगे तो कटेंगे के साथ ही साथ मंच से प्रधानमंत्री मोदी का एक है तो सेफ है नारा आता है, समझ में आता है रणनीति उससे आगे जा रही है। बटेंगे तो कटेंगे एक बहुत कट्टर नारा नजर आता है और उसको थोड़ा सा किसी भी तरीके से चाशनी में जिसको कहते हैं लपेटने की प्रक्रिया के तहत एक है तो सेफ है का नारा आ जाता है। बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है के विरोध में उसकी काट ढूंढने के लिए कोई भी तरीका विपक्ष के पास नहीं है और इसीलिए विपक्ष नए नए नारे गढ़ रहा है और इस बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है का भी बार बार उपयोग कर रहा है। दिलचस्प बात यह कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपने मंच से ये कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे जो है एक आतंकवादी नारा लगता है और वो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के नारों में ही अंतर है, तो इनमें ही एका नहीं है, यही बटे हुए हैं। पर इस सब का उपयोग करके कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को मजबूत कर रहे हैं। जिस तरीके से 2024 के लोकसभा के चुनावों में संविधान बदलने की बात को उठाया तो विपक्ष ने था, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को बहुत मजबूती के साथ उठाया, लेकिन वो नारा जब भाजपा के नेताओं की जबान पे आने लगा संविधान बदलने का और वो सफाई देने की मुद्रा में नजर आए, तब बात बहुत आगे बढ़ गई और संविधान बदलने की बात ज़्यादा गहरी हो गई, क्योंकि भाजपा के नेताओं को भी एहसास हो गया था कि इस नारे का प्रभाव ज़मीनी स्तर पर है और ये नारा केवल एक जुमला नहीं है, ये एक मुद्दा बन चुका है और इस मुद्दे का जवाब नहीं देंगे तो नुकसान हो सकता है। शायद भारतीय जनता पार्टी ने इसको भांपने में देर की, नुकसान हो गया। 400 पार हकीकत में नहीं बदल पाया, 240 पर गाड़ी रुक गई। अच्छी बात यह रही कि सरकार बन गई, लेकिन सबक लिया, भाजपा ने सबक लिया। एक तो अपने ज़मीनी काम को मजबूत किया, ग्राउंड वर्क जिसको कहते हैं, जिसके लिए भाजपा जानी जाती है, कैडर बेस पार्टी कही जाती है, संगठन का प्रभाव होता है, अनुषंगी जो संस्थाएं जो सहयोग करती हैं, सबसे बड़ा सहयोग जिसमें होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। चुनावों के ठीक पहले, लोकसभा चुनावों के पहले संघ और भाजपा के विवाद की भी बहुत चर्चा रही, दूरी की बात हुई। नड्डा का बयान बहुत चर्चा में रहा जिसमें कहा गया था कि भाजपा अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसको संघ के सहारे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाद में समझ में आ गया कि संघ का सहारा कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए ग्राउंड वर्क पर फोकस किया गया और बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ ही अपने ये सारे सबक सीखकर भारतीय जनता पार्टी ने आखिर हरियाणा को फतेह कर लिया। जब हरियाणा फतेह हो गया तब विपक्ष को भी समझ में आया कि उनका जो जुमला था संविधान का वो अब कारगर नहीं रहा। ये जो चाबी है बार बार उस ताले को अब नहीं खोल पाएगी जो लोकसभा में खुलते खुलते रह गया, लेकिन उनको लगा था कि चाबी तो मिल गई है, चाबी फिर से खो गई। बटेंगे तो कटेंगे का नारा बड़ा हो गया
महत्वपूर्ण हो गया। तो बटेंगे तो कटेंगे जो है, दरअसल संविधान का जो मुद्दा उठा था लोकसभा में, उसकी काट के रूप में, उसकी तोड़ के रूप में एक कारगर अस्त्र मिला हुआ दिखाई देता है भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों को। और इसी का प्रभाव है कि महाराष्ट्र के चुनाव में लगभग हर मंच से, छोटी बड़ी सभा में भी बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, ये नारा सुनाई दे रहा है। चाहे वो भाजपा का कोई व्यक्ति या नेता बोल रहा हो, चाहे विपक्ष का कोई नेता बोल रहा हो। तेजस्वी यादव भी बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं, अखिलेश यादव भी बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं, संजय राउत बात करते हैं, उद्धव ठाकरे बात करते हैं, और असदुद्दीन ओवैसी भी बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं। इसका मतलब ये नारा अब बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। इसका असर क्या होगा महाराष्ट्र में और झारखंड में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बात दिलचस्प इसलिए है, बात समझनी इसलिए ज़रूरी है, और बात को समझो का मुद्दा आज ये इसलिए भी बना है कि नारों की लड़ाई में मुद्दे गौण हो जाते हैं। नारों को गढ़ने का एक पूरा अपना तरीका होता है। हमने इसके पहले देखा है कि किस तरह गुजरात के विधानसभा चुनाव में मौत का सौदागर या 50 लाख की गर्लफ्रेंड या इस तरह की चीज़ें, इस तरह के जुमले, इस तरह के नारे हावी होते रहे, लेकिन उन्होंने चुनाव के एक हिस्से को, एक पक्ष को प्रभावित किया था। लेकिन कोई नारा, कोई जुमला इतना बड़ा भी हो सकता है कि समूचे चुनाव को प्रभावित कर दे। वो लोकसभा में देखा गया, और इसीलिए हर पार्टी अब ये कोशिश करती है कि ऐसा कोई मुद्दा अगर उठे तो वो वहीं रुके जहां से वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके। संविधान वाले मामले को शुरुआत में गंभीरता से न लेने का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा, इसीलिए वो सावधान हो गए। लेकिन अब इसी तरह की अतिरिक्त सावधानी विपक्ष में दिखाई दे रही है। विपक्ष की बौखलाहट से ये साफ है कि बटेंगे तो कटेंगे आज की बड़ी सच्चाई बन चुका है। इसका प्रभाव जनता में दिखाई दे रहा है। मुद्दा क्या है बटने और कटने का? बटने और कटने में अगर योगी आदित्यनाथ के मुंह से वो सुनाई देता है तो सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होता है। वो तो कहते भी हैं मंच से, बट गए तो देखिए काशी में क्या हुआ, बट गए तो देखिए मथुरा में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश की ज़मीन से वो खुद को हमेशा जोड़े रखते हैं, चाहे प्रचार महाराष्ट्र में कर रहे हों। क्यों? कि उत्तर प्रदेश उनकी कर्मभूमि है, मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, और ऐसा करते वक्त वो महाराष्ट्र में खड़े रहकर महाराष्ट्र में तो उस मुद्दे को उठा ही रहे होते हैं, लेकिन उपचुनाव वाली जनता को उत्तर प्रदेश की भी वो उसी समय संबोधित कर रहे होते हैं। उपचुनाव भी आगे खिसक गए, 13 तारीख की बजाय अब 20 तारीख को ही एक साथ वोटिंग होगी। मुद्दा बड़ा हो चुका है। योगी आदित्यनाथ के पिटारे से एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा नारा, एक ऐसा जुमला, एक ऐसा विचार निकल चुका है जिसने अपनी गूंज से पूरे चुनावों को गहरे तक प्रभावित किया है। क्या नारों और इस तरह के विचारों के प्रभाव में ही चुनाव होते रहने चाहिए? ये एक अलग मुद्दा है जिस पर जनता को सोचना होगा। लेकिन जनता के मन में हमेशा मुद्दों और विचारों से परे भी कोई ना कोई उलझन, कोई ना कोई विचार चल रहा होता है। उन सब को लेकर जनता कहाँ वोट देगी, यह तो परिणाम के दिन ही पता लगता है। लेकिन नेता लोग डरने लगे हैं इस तरह के मुद्दे हावी न हो जाएं, इस तरह के विचार, इस तरह के नारे हावी न हो जाएं। इसीलिए बात को समझो में हमने संविधान बदल देंगे के बरअक्स बटेंगे तो कटेंगे नारे को खड़ा कर कर उन नेताओं के बयान भी आपको सुनाने की कोशिश की है जिनकी जुबान पर ये नारा, पक्ष में हो वो इस नारे के या विपक्ष में हो, आ चुका है। आप भी सुनिए, आकलन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, और इन नारों की जो लड़ाई है उसमें आपके विचार क्या हैं? आपको क्या लगता है नारे कहाँ तक पहुँचेंगे? इन नारों का क्या प्रभाव है? बटेंगे तो कटेंगे का आकलन आपके लिए क्या है? एक हैं तो सेफ हैं का आपके लिए आकलन क्या है? और चुनावों में इनका जो प्रभाव दिखाई दे रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, वो भी अब कमेंट बॉक्स में लिखिए। बात को समझने और समझाने की कोशिश मिलजुल कर इसी तरीके से करते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।